नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर। राष्ट्रपति ने लद्दाख यूटी के आरक्षण में किया संशोधन। लद्दाख में 85% नौकरियों को किया गया आरक्षित, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का कोटा नहीं है शामिल। रामबन पुलिस ने धर्मकुंड इलाके में संपत्ति को किया जब्त। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत हुई ये जब्ती। पीओके में बसे आतंकी की 1 कनाल 11 मरले की कृषि भूमि को किया गया जब्त। अमरनाथ यात्रा से पहले चिनाब ब्रिज से गुजरेगी वंदे भारत ट्रेन। पीएम मोदी वंदे भारत ट्रेन को 6 जून को दिखाएंगे हरी झंडी। बीते कुछ माह से इस पुल के उद्घाटन में हो रही थी देरी। प्रधानमंत्री के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर कटरा रेलवे स्टेशन पर तैयारियां जोरों पर। उत्तर रेलवे के जीएम अशोक वर्मा ने टीम के साथ स्टेशन का किया दौरा, तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कश्मीर रेल लिंक को लेकर सांसद जुगल किशोर शर्मा ने दिया बयान। कहा, 42 साल बाद कश्मीर रेल लिंक परियोजना होगी पूरी। पीएम मोदी बनेंगे इस ऐतिहासिक पल के साक्षी। तुलमुला गांदरबल में खीर भवानी मंदिर में वार्षिक मेला शुरू। देश के विभिन्न कोनों से कश्मीरी पंडित पहुंचे मेले में। ये मेला सदियों पुराने भाईचारे का प्रतीक माना जाता है। उपराज्यपाल ने गांदरबल में माता खीर भवानी मंदिर में दी हाजिरी। पवित्र खीर भवानी मेले के अवसर पर पूजा अर्चना की। उपराज्यपाल ने श्रद्धालुओं की सुविधाओं और सुरक्षा का भी जायजा लिया। महबूबा मुफ्ती ने खीर भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं का किया स्वागत। कहा, कश्मीरी पंडितों के बिना जम्मू कश्मीर अधूरा। कहा कि जम्मू कश्मीर के मसले का हल सिर्फ राजनीतिक तरीके से ही संभव। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने खीर भवानी मेले में उमड़ी भीड़ का किया स्वागत। कहा, खीर भवानी मेले में कश्मीरी पंडितों की मौजूदगी आतंकियों को करारा जवाब। उन्होंने लोगों से डर छोड़कर माता वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा में शामिल होने की अपील की। सरकार ने आतंकी संगठन से जुड़े 3 कर्मचारियों को किया बर्खास्त। बर्खास्त कर्मचारियों में पुलिस कांस्टेबल, टीचर और जूनियर असिस्टेंट शामिल। तीनों कर्मचारी आतंकी गतिविधियों में संलिप्त थे। उपराज्यपाल ने लाल चौक स्थित बलिदान स्तंभ का किया दौरा। उन्होंने बलिदान स्तंभ सहित सिटी सेंटर के अहम इलाकों का भी निरीक्षण किया। इससे पहले उन्होंने खीर भवानी मंदिर में की थी पूजा अर्चना। उपराज्यपाल ने श्रीनगर के लाल चौक में दुकानदारों से की मुलाकात। उन्होंने स्थानीय दुकानदारों के साथ चाय पी, सुनी समस्याएं। कहा, सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने की कर रही हर संभव प्रयास। थन्नामंडी डीकेजी सुनकोट रोड पर दन्नार में भूस्खलन से पेड़ उखड़ा। इस हादसे में एक कार आई चपेट में। हालांकि हादसे में नहीं हुआ कोई व्यक्ति हताहत। लखनपुर स्थित रावी दरिया के किनारे बसे गुजरों के कुल्लों में अचानक लगी आग। इस आग में दर्जनों कुल्ले आग की चपेट में आ गए। हालांकि इस दौरान नहीं हुआ कोई जानी नुकसान। डोडा पुलिस ने समय पर हस्तक्षेप कर पुलडोडा से 2 लोगों की बचाई जान। दोनों चिनाब नदी में कूदने की कर रहे थे कोशिश, लेकिन पुलिस ने समय रहते दोनों को बचा लिया। पुंछ के कलेई इलाके में लैंडस्लाइड के कारण 2 रिहायशी मकान ढहे। ये मकान मोहम्मद शरीफ और मोहम्मद दीन के थे। ये घटना क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण पेश आई। वक्फ चेयरपर्सन ने ईद उल अजहा को लेकर जारी किया आदेश। कहा, कुर्बानी के जानवरों से संबंधित कोई भी सामग्री सोशल मीडिया पर नहीं होगी अपलोड। ऐसा करने वालों पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा पहुंचे तुलमुला। उन्होंने माता खीर भवानी मंदिर में की गई व्यवस्थाओं पर जताया संतोष। कहा, श्रद्धालुओं के लिए किए गए थे बेहतर इंतजाम। एएनटीएफ जम्मू ने भारी मात्रा में नशे की खेप को किया बरामद। एक उत्तराखंड निवासी मोहम्मद नाज को भी किया गिरफ्तार। इसके कब्जे से बरामद की गई 4 किलोग्राम चरस। चनैनी नाशी टनल के अंदर खतरनाक ड्राइविंग पर चालक का लाइसेंस निलंबित। किश्तवाड़ निवासी इसर आसिफ का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया गया। ये कार्रवाई 2 जून को वायरल हुए वीडियो के आधार पर की गई।
स्वास्थ्य व शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने पुलवामा के काकपोरा का किया दौरा। निर्माणाधीन 50 बिस्तरों वाले अस्पताल के भवन का लिया जायजा। कहा 2 महीने के भीतर अस्पताल कर दिया जाएगा शुरू। बारिश ने दक्षिण कश्मीर के विभिन्न इलाकों में खड़ी फसलों को पहुंचाया नुकसान। लगातार बुरे मौसम के कारण इस क्षेत्र के कई किसान गंभीर संकट में। बारिश ने खेतों में जलभराव से पैदा कर दी समस्या। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पुंछ 6 जून को मनाएगी कल्लूकारा दिवस। 1984 के शहीदों को किया जाएगा नमन। 4 जून की शाम से शुरू होगा श्री अखंड पाठ साहिब का पाठ। तरुण चुग ने ज्येष्ठ अष्टमी के अवसर पर माता खीर भवानी मंदिर में की पूजा अर्चना। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय माता के आशीर्वाद को दिया। उनके साथ मौजूद रहे सत शर्मा, सुनील शर्मा, राजीव जसरोटिया। प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन के 11 वर्ष हुए पूरे। भाजपा ने संकल्प से सिद्धि अभियान के तहत श्रीनगर में की बैठक। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग भी रहे मौजूद। खाद्य सुरक्षा विभाग ने लीगल मेट्रोलॉजी विभाग पुंछ के विभिन्न बाजारों का किया निरीक्षण। टीम ने घटिया सामान बेचने वाले 6 दुकानदारों का काटा चालान। घटिया खाद्य पदार्थ को जब्त कर दुकानदारों से वसूला जुर्माना। मंजगाम कुलगाम में भी हुआ मां खीर भवानी मेले का आयोजन। भारी संख्या में कश्मीरी पंडित समुदाय ने की शिरकत। मां को दूध अर्पित कर लिया मां का आशीर्वाद। जम्मू के शेरगढ़ इलाके में एक अज्ञात व्यक्ति का मिला शव। करीब 22 से 25 साल के करीब मृतक की आयु बताई जा रही। पुलिस ने मेडिकल लीगल औपचारिकताओं के लिए शव को भेजा अस्पताल। श्रीनगर पुलिस ने सईद का दफर क्षेत्र में हुई चोरी के मामले में जारी की संदिग्ध की फोटो। उसकी पहचान के लिए जनता से मांगी गई मदद। कहा इसकी जानकारी हो तो जल्द से जल्द किया जाए सूचित। कश्मीर घाटी में शाहे हमदान का उर्स धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया गया। श्रीनगर स्थित खानका ए मौला में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। उर्स के मौके पर अकीदतमंदों ने दुआएं मांगी और फतिहा पढ़ा। डॉक्टर राजीव भगत ने भाजपा मुख्यालय जम्मू में लगाया जनता दरबार। जनता दरबार में बड़ी संख्या में लोगों की समस्याओं को सुना गया। गंग्याल, बिश्ना, अरनिया, अपना विहार आदि क्षेत्रों से आए प्रतिनिधिमंडल। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स ने किया सफाई अभियान का आयोजन। बनी जोन के मंजरी पार्क में चलाया गया अभियान। लोगों को स्वच्छता के प्रति किया गया जागरूक। सेना और युद्ध में घायल हुए सैनिकों की संस्था द्वारा विकलांग सैनिकों को दी गई सहायता। विकलांग सैनिकों के समर्थन में जम्मू में टाइगर डिवीजन ने किया कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम WWF के उत्तरी क्षेत्र के निदेशक की है पहल। जम्मू में पॉलिटेक्निक कॉलेज, CIIT और YCET ने इंजीनियरिंग छात्रों के कौशल विकास के लिए MOU किया साइन। समझौते के तहत छात्रों को ट्रेनिंग, वर्कशॉप और इंडस्ट्री इंटर्नशिप का मिलेगा लाभ। मंत्री जावेद अहमद राणा ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की महत्वपूर्ण बैठक। बैठक का मुख्य फोकस पर्यावरण संरक्षण, जनजातीय कल्याण और जल संसाधन प्रबंधन से जुड़े प्रमुख मुद्दे, विभागों के बीच प्रगति और समन्वय की समीक्षा करना भी था। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।